हिस्सा बकदरे जुस्सा लेना चाहते हैं, चाहे निगरान सेटअप हो या आने वाली तकसीम हो, उनका क्या कीजिएगा? पख्तूनख्वा में ले लेंगे, पीपल्स पार्टी सिंध में ले लेगी, बस यहीं तक महदूद रहेंगे। इससे ज्यादा तो बस उन्हें वफाकी वजारतें दो मिल सकती हैं, 4 मिल सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। शामी साहब, आप कुछ इरशाद फरमाइए इस मौजू पे। नहीं, मैं तो समझता हूँ जितना आप इसको डिले करेंगे पेचीदगियाँ पैदा होंगी और आप उन पेचीदगियों में उलझते चले जाएंगे। तो इलेक्शन जो हैं बर वक्त होने चाहिए और पीटीआई को बहैसियत जमात उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इमरान खान साहब, उनसे अगर आप निपट सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं तो शौक से कर लीजिए, अदरवाइज प्रोसेस जो है उसको आप चलाएं। जितना रोकेंगे, रुकावटें डालेंगे, उससे पेचीदगी बढ़ेगी, हालात उलझेंगे और मामलात जो हैं फिर आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और अभी ये 9 महीने का तो आपको इकनॉमिक एक प्लान मिल गया है ना, और 9 महीने का आपको एक सुकून भी आपको मुयस्सर आ गया है। तो कोई अब इकनॉमिक मैनेजर ने तो फिर आके करना क्या? आप तो नई हुकूमत आए, आगे डील करे, सियासी इस्तेहकाम आए, लोगों को आप अपना नुक्ता नज़र बताएं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि बहुत कोई बड़ी भारी अक्सरियत कोई जमात हासिल कर लेगी। बड़ा मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा और हर एक को मौका मिलना चाहिए, लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जिसको चाहे चुने, जिसको चाहे इख्तिदार में बिठाएं, जिसको चाहे इख्तिलाफ में बिठाएं। सोहेल साहब, हम पिछले एक साल से तकरीबन सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आया चाहते हैं जब से इनकी हुकूमत आई। क्या वजह है कि अभी तक वो वापसी का शेड्यूल फाइनल नहीं कर सके? मेरा ख्याल है अदलिया में तब्दीलियों का इंतजार कर रहे हैं। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कुछ जजेस उनके बारे में मुतस्सबाना रवैया रखते हैं और उन्होंने ही उनको सियासत से नायल किया और वजारत उज़्मा से निकाला। तो जाहिर है वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी फजा हो कि जिसमें उनको कोई फेयर ट्रायल मिल सके या उनको जो उनकी नायली है उसके खात्मे का कोई जो रास्ता है वो निकले। ऐवान अदल में तो तब्दीली होने वाली है ना। अब तो मंजर बिल्कुल वाज़ेह है जी। सितंबर में तब्दीली हो जाएगी और सितंबर ही उनकी वापसी का महीना होगा। और जो कानूनी कुछ इक़दाम किए जा चुके हैं, मेरा ख्याल उन्हीं से मामला आगे बढ़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल उन पर काबू पा लिया जाएगा और वो भी फील्ड में होंगे। जो उनके साथ 2018 में हुआ था उसका अब अदाला हो रहा है और होना चाहिए। और उनके साथ बहुत ज्यादती हो चुकी है और वो ज्यादती का अदाला करने का वक्त आ गया है। ये मतलब नहीं है बल्ला भी मैदान में आए, शेर भी आए, उकाब जो है वो भी आए, इसमें सारे आए मैदान में, अपने शौक पूरा करें, लोग जिसको चाहें वोट दें। सोहेल साहब, एक राय ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इन 15 माह में जो परफॉर्मेंस दी उसमें जो उनका मुक़्तदरा के साथ मामला रहा उसको बड़ा पसंद किया गया है कि इज़ अ गुड मैन। तो ये जो कॉम्बो था इसको भी आगे बढ़ाने की ख्वाहिश पाई जाती है, बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब का या किसी और का तजुर्बा किया जाए जो माजी में तो उसके नतायज हमेशा तल्ख रहे हैं। तो इस कॉम्बो की ख्वाहिश जो है वो कितनी आपको हकीकत पसंदाना लगती है? नहीं, मेरा ख्याल है नून तो ये तय कर चुकी है कि वजीर आजम के तौर पे वो नवाज शरीफ को ही आगे लाएंगे और वो ये भी तय कर चुके हैं कि जो है वो चाहे कुछ अरसे के लिए वो ये तो नून लीग ने तय किया, मैं किसी और की बात कर रहा था। नहीं, उनको भी मेरा ख्याल है कन्वे किया जा चुका है और मजबूरी ये है एस्टेब्लिशमेंट की कि अगर उन्होंने पीटीआई को कंटेन करना है तो मुतबादल उनके पास नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ का बयानिया जो है उसी का इंतजार है, नून के वोट बैंक से ही काटा जा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अभी इस काबिल नहीं है कि वो पीटीआई का मुकाबला कर सके। ये किसी के पास वीटो नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ बुनियादी बात समझ लीजिए। दुरुस्त है कि कुछ बात समझ लीजिए ना जी। फरमाइए। वो कहा है ना अमीर मैनाई ने, सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए। जो लीडरशिप मौजूद है, जिसे अवाम का एतमाद है, उसको कबूल करना होगा। और ये बहुत हम कर चुके, मसलूई हंगामे बर्पा कर चुके, बहुत खिलवाड़ कर चुके,
अब इसकी गुंजाइश नहीं है, ना ज़रूरत है। सुहेल साहब, जाते जाते एक आखिरी नुक्ता, उस पर भी अपनी राय देते जाइए कि ये एक इत्तला आई कि नून लीग हो या बड़ी सियासी जमातें, इनके यहाँ मौजूदा सियासी सूरत हाल और मंजरनामे को समझते हुए कुछ अरकान ऐसे हैं जिनके यहाँ सोच पाई जाती है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा जाए तो बचत हो सकती है। देखिए, अभी तो जब इलेक्शन का रोल पड़ेगा ना जी, तो उस वक्त समझ आएगी कि क्या। पहली तो बात यह है कि अभी तक 80% जो जिन लोगों को टिकट दिए गए थे पंजाब असेंबली, वो अभी तक पीटीआई के साथ है। अगर तो वो 80% रहते हैं उसी तरह, तो जाहिर है फिर तो लीड लेगी पीटीआई। लेकिन अगर उनमें से एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 2018 की तरह काम किया जाता है, जिस तरह 2018 में काम किया गया था हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर सीट पर, तो फिर जाहिर है वो उनको छोड़ना पड़ेगा, या आजाद हसीयत में आएंगे, या इस्तेकाम पार्टी में जाएंगे, या नून में जाएंगे। वो अगली जो सूरत है वो बनेगी। अभी तो देखें, तरीके से इस्तेकाम पार्टी जो है वो इब्तदाई शक्ल में है, और जो लोग गए हैं वो भी अभी कोई नैरेटिव सवाए इसके कि थोड़ा बहुत एंटी इमरान नैरेटिव उनका आया है, लेकिन वो पीटीआई को के वोट बैंक को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। उसके लिए अभी फिलहाल तो उनको नून के वोट बैंक की जरूरत होगी। अब क्या नून उनके साथ सीटें एडजस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नहीं करती तो फिर इस्तेकाम पार्टी को दोबारा अपने नैरेटिव पर नजरसानी करनी होगी, और वो नजर अपना ये बना सकते हैं नैरेटिव कि पीटीआई वाला नैरेटिव माइनस इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जनाब सुहेल बड़ा सर, तासराइयां की जा रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई खुद ही गिरफ्तारी देने का सोच रहे हैं। आप सीनियर सहाफी हैं, आपका तज्जिया भी बड़ा ऑथेंटिक होता है, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें खुद गिरफ्तारी देने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा, उनके खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, तो वो अभी तक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तारी ना हो, और कोर्ट्स में जा रहे हैं। जब कोर्ट्स में वो मेरा ख्याल है सरेंडर कर जाएंगे या कोर्ट्स उनके खिलाफ फैसला दे देंगे, तो फिर गिरफ्तारी देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, चेयरमैन पीटीआई बाहर जाने की पेशकश को भी कहते हैं ठुकरा चुके हैं, फौजी अदालत जाने को तैयार हैं, और कह रही थी अगर पेशकश मान ले तो उनकी सियासत उसी रोज खत्म हो जाएगी। इस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। मेरा ख्याल है कि सियासत ख़त्म नहीं होती ऐसे, उनका वोट बैंक बरकरार है, और उनकी जो है इतनी जल्दी वोट बैंक रोड नहीं होगा। उनसे गलत फैसले हुए, उन्होंने गलती की जो 9 मई के वाक़े में अपने कारकुनों को इस हद तक उभारा और ये डायरेक्शन दी कि आप छावनियों में जाएं और असली तरसीबात पर अमल करें। लेकिन जो इससे जो इलेक्टेबल है वो तो उन्हें छोड़ गए हैं, लेकिन वोट बैंक एक दो गलतियों पे नहीं छोड़ के जाता अपने लीडर को। वो अपने लीडर का साथ देता है और उसकी गलतियों को माफ़ करता है, और इसके लिए बड़ा वक्त लगता है उस वोट बैंक को तोड़ने में। बड़ाई साहब, दुबई की मुलाकातों की कहानी है, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे अहम क्या था जो तय पा गया? कुछ चीजें बाहर आई, कुछ नहीं आ सकी, और सबसे बड़ा डेडलॉक आपको क्या समझ आता है? देखिए, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी बात तय पाई होगी वो यही होगी कि जी इकट्ठे चलना है, चाहे हम इलेक्शन अलग अलग लड़े, सीट एडजस्टमेंट ना भी करें, अपनी अपनी जगह पे लड़ें, लेकिन फिर हम हुकूमत इकट्ठे बनाएंगे। ये कोलिशन जो है ये चलती रहेगी, इलेक्शन अलग लड़ के फिर कोलिशन में इकट्ठे चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि निगरान हुकूमत के खदोखाल तय किए गए होंगे, और ये तय किया गया होगा कि क्या इस असेंबली को 1 साल की एक्सटेंशन देनी है या जो निगरान हुकूमत है उसको लंबा करना है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद इस हुकूमत को लंबा करने के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, क्योंकि वो समझती है कि आगे जब IMF का प्रोग्राम चलेगा तो अनपॉपुलैरिटी जो है वो और बढ़ेगी। लेकिन नून लीग ये समझती है कि जितनी देर हुकूमत की बागडोर हमारे पास नहीं होगी, हम अपनी पॉलिटिक्स सीधी नहीं कर सकते। तो ये इख्तलाफ हो सकता है आपस में।